आज हम आप लोगों को अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, अथवा इसी परिभाषा को दूसरी तरह से भी हम बता सकते हैं कि जब फल बिना निषेचन के ही बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी और अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉल ने किया था। सबसे पहले किसने किया? नॉल ने किया था। चलिए एक चित्र के माध्यम से इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो इस चित्र को देखिए, यह पुष्प में निषेचन क्रिया को दिखाते हुए अंडाशय या ओवरी का चित्र है। हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग सभी आवृतबीजी पौधों या एंजियोस्पर्म में फल का निर्माण परागण और निषेचन के बाद ही होता है। यदि आप लोग परागण और निषेचन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है कि आवृतबीजी जितने भी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी होते हैं, इसमें फल का निर्माण कैसे होगा? परागण और निषेचन के बाद ही होगा। यानी फ्रूट का फॉर्मेशन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक फ्रूट का निर्माण फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यह देखिए, ये परागकण है जिसे मेल गैमेट्स कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो नर युग्मक कहते हैं। और इधर देखिए, ये बीजांड है जिसमें फीमेल गैमेट्स या मादा युग्मक होता है। अब जब ये नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर मिलेगा, संयोग करेगा, संलयन होगा, तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन होता है और निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद ही फल बनना शुरू होता है, या कह लीजिए कि फल का निर्माण शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद फल बन जाता है। ये हुई सामान्य रूप से प्रक्रिया। और सामान्य रूप से देखा जाए तो बिना निषेचन या फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ पौधों में परागण और निषेचन के बिना भी फल का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें न तो परागण होता है और न ही निषेचन होता है, यानी ना ही उसमें पॉलिनेशन होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भी फल बन जाते हैं। तो ऐसे फलों में बीज नहीं बनते हैं। जो फल बन जाता है तो उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। लेकिन ऐसे जो फल होते हैं उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, बीज नहीं बनते हैं। मतलब अनिषेक फलन द्वारा बने फल बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक बेंकलर ने बताया कि बीज रहित फलों की उत्पत्ति को अनिषेक फलन कहते हैं। बेंकलर ने क्या बताया कि बीज रहित फल, यानी बीज ना हो उसमें, बीज रहित फलों की उत्पत्ति को ही अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इस प्रकार से बने हुए फलों को अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। यानी पार्थिनोकार्पी से बने फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। और अनिषेक फलनी फल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अनिषेक फलन, दूसरा कृत्रिम अनिषेक फलन। प्राकृतिक अनिषेक फलन यानी नेचुरल पार्थिनोकार्पी के अंतर्गत क्या होता है? बिना परागण तथा बिना निषेचन के जब पुष्प का अंडाशय स्वतः बीज रहित फल में बदल जाता है तो उसे प्राकृतिक अनिषेक फलन कहा जाता है। यानी न तो परागण हो, ना ही निषेचन हो, और पुष्प का जो अंडाशय है वो फल में बदल जाए, उसमें बीज ना हो, तो उसे प्राकृतिक अनिषेक फलन कहेंगे या नेचुरल पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। यानी विदाउट पॉलिनेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्राकृतिक अनिषेक फलन या नेचुरल पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? बिना बीज वाले अंगूर, जिनमें बीज नहीं होते हैं, ऐसे अंगूर इसके अंतर्गत आते हैं। केला आता है इसके अंतर्गत, अनानास आता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक अनिषेक फलन के उदाहरण हैं, यानी नेचुरल पार्थिनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरा है कृत्रिम अनिषेक फलन या आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। तो इस प्रकार के अनिषेक फलन में पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन छिड़के जाने पर अंडाशय से बीज रहित फल विकसित हो जाते हैं। यानी अब कृत्रिम है, क्योंकि कृत्रिम का मतलब ही होता है कि मानव निर्मित। तो इस प्रकार के अनिषेक फलन में
पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन छिड़क दिया जाता है और छिड़कने से अंडाशय से जो फल बनता है उसमें बीज नहीं होते हैं और फल का निर्माण हो जाता है। जैसे कौन कौन से, जैसे अंगूर है, टमाटर है आदि। ये आर्थिक महत्व वाले जो पौधे हैं ये कृत्रिम अनिषेक फलन के उदाहरण होते हैं। चाहे वो अंगूर हो चाहे टमाटर हो, ये आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस प्रकार से अनिषेक फलन क्या हुआ, जब बिना परागण और निषेचन के फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और इस प्रकार से बने हुए फल अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं। और अनिषेक फलन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक अनिषेक फलन और कृत्रिम अनिषेक फलन। अगर अनिषेक फलन के उदाहरण पूछे जाएं तो बताएंगे कौन कौन से, अंगूर, केला, अनानास, टमाटर, ये सब क्या हैं, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब अनिषेक फलन का महत्व समझ लेते हैं, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी के बारे में जान लेते हैं या सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी के बारे में समझ लेते हैं। तो इस प्रक्रिया का विशेष महत्व विभिन्न खाद्य उपयोगी फलों, यानी जो खाने में उपयोग करते हैं फलों को, ऐसे फलों जैसे अंगूर, चेरी, सेब, नाशपाती आदि की स्वादिष्ट और बीज रहित उत्तम गुणवत्ता की किस्में प्राप्त करने में है। यानी अनिषेक फलन के माध्यम से अंगूर है, चेरी, सेब, नाशपाती आदि की स्वादिष्ट और बिना बीज वाली, इसमें बीज भी नहीं होंगे, उत्तम गुणवत्ता वाली किस्में प्राप्त की जाती हैं पार्थेनोकार्पी के माध्यम से। तो एक सबसे बड़ा महत्व ये हो जाएगा, कृत्रिम अनिषेक फलन की सहायता से फलों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विकृतियों को भी रोका जा सकता है। यानी आर्टिफिशियल जो पार्थेनोकार्पी होती है, इसके माध्यम से जो फलों के अंदर विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो जाती हैं, टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं या अन्य प्रकार की बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, तो उन सबको रोका भी जा सकता है और अच्छी से अच्छी चीजें यानी स्वादिष्ट और उसमें बीज भी नहीं होंगे ऐसे फलों का निर्माण किया जा सकता है।